अब बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो आपस में कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो आपस में कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज होते हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है। टाइम के लिए आमतौर पर एट, ऑन और इन, ये प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। तो हम देखते हैं एट हम कहाँ यूज करेंगे। एट हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एट हम एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, आप कहेंगे एट 4 PM, है ना, राइट। एग्जैक्ट टाइम के लिए आप एट यूज करेंगे, राइट। उसके अलावा आप एट यूज करते हैं नाइट के साथ, नाइट ये शब्द जो है ना, एट नाइट। आप इन द नाइट नहीं कहते हैं, आप क्या कहते हैं, एट नाइट, ठीक है। फिर उसके अलावा इन एट मॉर्निंग हम कभी भी नहीं कहते, लेकिन एट नून कहते हैं, एट नाइट, एट मिडनाइट और ये एट नून, ठीक है। एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि। मध्य रात्रि कब होगा, रात के 12 बजे, एग्जैक्ट टाइम है वो, हमने उसको शब्द में लिखा है लेकिन वो है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। नाइट एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन इसके साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। एट नून, एट नून मतलब आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे, राइट, एट नून। एट डॉन, डॉन का मतलब क्या है, डॉन मतलब भोर में, एट डॉन। एट डस्क, एट डस्क, डस्क मतलब शाम को जब सूर्योदय होते रहता है ना, सूर्यास्त हो रहा होता है, राइट। सो एट नून, एट डॉन, एट डस्क, ठीक है। एट सनराइज, एट सनसेट, ठीक है। इन द सनराइज, ऑन सनराइज हम नहीं कहेंगे, ठीक है। हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, एट सनराइज, एट सनसेट, एट सनसेट, एट सनराइज, एट सनसेट, ठीक है, राइट, ओके। सो आप एट एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज करेंगे, जैसे कि ये। उसके अलावा नाइट शब्द के साथ यूज करेंगे, मिडनाइट शब्द के साथ यूज करेंगे, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट, ठीक है, राइट। अगला प्रेपोजिशन देखते हैं हम, ऑन। ऑन कब कब यूज करेंगे आप, डेज के साथ में हम यूज करते हैं, राइट। ऑन हम किसके साथ यूज करते हैं, डेज के साथ में, ठीक है। डेज कैसा, एग्जाम्पल मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ऐसे जो वार होता है ना उनके साथ में हम ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे, ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी अवसर होता है ना, ओकेजन यानी कि अवसर, आप क्या कहते हैं, ऑन न्यू ईयर, ऑन माई बर्थडे, है ना, मैं नया ड्रेस खरीदूंगा, आई विल बाय अ न्यू ड्रेस ऑन माई बर्थडे, ठीक है, ऑन न्यू ईयर, राइट। सो ओकेजन जैसे कि बर्थडे हो गया, न्यू ईयर हो गया, ऑन होली, ऑन दिवाली, राइट, ओके। किसी भी डे या फिर ओकेजन के साथ में हम ऑन यूज करेंगे। अब आ गया इन। अब अगर आप इन की बात करते हैं बच्चों, सो इन आप यूज करेंगे ईयर के साथ में। ईयर जैसे कि आपने कहा 2020, 2020 से 22 का समय हमारे जीवन में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना। जब बीत रहा था तब तो एक एक दिन भारी लग रहा था, क्योंकि कोरोना में हम सब लॉकडाउन में घर पे बैठे थे। अब बीत चुका है तो ऐसा लग रहा है 2 साल हमारे जीवन के गायब हो गए, इसमें हम कुछ कर ही नहीं पाए प्रोडक्टिव, है ना। सो ईयर की जब आप बात करेंगे तो इन 2020, राइट, ईयर की बात करो, राइट। ईयर के अलावा अगर आप बात करेंगे मंथ की, इन जनवरी, ठीक है, मंथ की अगर आप बात करेंगे, अगर आप ईयर की बात करेंगे, अगर आप सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी या डेकेड की बात करते हैं, है ना, दशक या शतक की बात अगर आप करते हैं। इसके अलावा बच्चों दिन का पहर, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, देखो नून का मतलब होता है दोपहर का बिल्कुल 12 बजे, ठीक है, नून का मतलब होता है दोपहर का बिल्कुल 12 बजे। मिडनाइट मतलब रात का 12 बजे। एट डॉन मतलब जब सूर्योदय हो रहा है, एट डस्क जब सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। एट सनराइज, एट सनसेट भी कह सकते हैं आप इनके लिए। लेकिन यहां देखो जब हम बोल रहे हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह को सूर्योदय होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद का जो 4-5 घंटे का पहर होता है जिसको हम कहते हैं, है ना। हाँ, डे और डेट भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, डे भी और डेट भी। यस सुधीर, यू आर राइट, ठीक है, चाहे आप डे कहिए चाहे डेट कहिए, ठीक है। वर्मा शालू बेटा डस्क का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है,
है ना, सूर्यास्त होने का समय, डस्क, डॉन मतलब भोर, ठीक है, जो शाम के 6:30-7 बजे का टाइम होता है जिस वक्त सूर्यास्त हो रहा होता है, दैट्स कॉल्ड डस्क। ओके, सो ईयर, मंथ, सेंचुरी, डेकेड, इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, आफ्टरनून मतलब दोपहर के 12 बजे से लेके शाम तक का जो 3-4 घंटे का समय होता है, ठीक है। सो मैंने देखो क्या कहा है, आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनके साथ हमने क्या यूज किया, इनके साथ हमने इन प्रेपोजिशन का यूज किया बच्चों, ठीक है, राइट। ओके, नाउ लुक एट दिस, इन शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों एक वर्ड आता है एट द बिगिनिंग, ठीक है, और इन द बिगिनिंग। इन दोनों का फर्क देखना आप, बहुत बारीकी से समझना है हमें, ठीक है, इन द बिगिनिंग, ठीक है। अब एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, राइट जैसे अगर आपको बुक के लिए यूज करना है, डैश ऑफ द बुक, वी हैव एन इंडेक्स, बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरुआत में, है ना। तो यहां पे आपने क्या कहा, यहां पे आपने क्या कहा, यस, फर्स्ट वाले में आपका आंसर आएगा एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हमारा मतलब होगा, ठीक है, तो आप वर्ड यूज करेंगे एट द बिगिनिंग। लेकिन शुरू में, शुरू के दिनों में जब हमारा मीनिंग ऐसा होगा तब हम कहेंगे इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये एग्जैक्ट होता है एट द बिगिनिंग। आपकी किताब है, कोई भी बुक आप ले लीजिए, कोई भी बुक, मान लीजिए मेरे पास देखो ये ऑक्सफोर्ड का एक बुक है ना, तो मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड का एक बुक है, राइट, ए टू जेड ऑफ इंग्लिश यूजेज, ऑक्सफोर्ड का एक बुक है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें से पढ़ के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कंटेंट निकाला जाता है। तो जब मैंने एट द बिगिनिंग बोला, तो एट द बिगिनिंग का मतलब होता है बिल्कुल ये शुरुआत, ठीक है, एट द बिगिनिंग जब मैंने कहा तो बिल्कुल ये शुरुआत, राइट। सो एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक वी हैव एन इंडेक्स, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक वी हैव एन इंडेक्स। लेकिन इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू शुरू में, इसका मीनिंग अगर मैं कहूं तो बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में। और इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू शुरू में। ये एक जनरल सा वर्ड है, ये एग्जैक्ट है और ये थोड़ा जनरल है, इसका टाइम फिक्स्ड नहीं है, इसका टाइम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अब ये आप अपने आप से ऐसे रिलेट करो, इन द बिगिनिंग वी फील स्कैर्ड, कोई भी चीज, चाहे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कला सीख रहे हो, शुरुआत में क्या होता है, शुरू शुरू में आपको डर लगता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, राइट। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आया, हमने कहा इन द बिगिनिंग। हमने यहाँ पे क्या कहा बच्चों, हमने कहा इन द बिगिनिंग वी फील स्कैर्ड, शुरुआत में, किसी भी चीज के शुरुआत में हमें डर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है, आगे बात समझ। यस, इन द बिगिनिंग वी फील स्कैर्ड बट विद प्रैक्टिस वी फील कॉन्फिडेंट। अब किसी बच्चे के लिए ये इन द बिगिनिंग शुरू के 1 महीने हो सकते हैं, किसी बच्चे के लिए हो सकता है 1 हफ्ता, 1 हफ्ते तक थोड़ा डर लगेगा, फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कोई फिक्स्ड तो है नहीं ना, ये कोई फिक्स है नहीं, ये सब बच्चे के लिए अलग है। लेकिन ये एट द बिगिनिंग सब बच्चे के लिए पेज नंबर 1 है। क्लियर एवरीवन? ये अगर सभी बच्चे को क्लियर हो गया हो तो एक हार्ट कमेंट करेंगे सभी बच्चे फटाफट से, ऐसे ऐसे वाला एक हार्ट कमेंट करेंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, अगर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो।